हेलो माय डियर फ्रेंड्स। लॉजिक्स चैनल के आगे के जो प्रोग्राम्स हैं लूपिंग के, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको सबसे पहले अपने थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने चाहिए, तो होप सो आपने अपने जो पिछली वाली मेरी वीडियो है उससे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। अब हम ये एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं जिसमें कि हमने फॉर लूप का यूज़ किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सिंटैक्स है वही सिंटैक्स हमने जो हमारी पिछली वाली वीडियो थी लूप्स के ऊपर उसमें हमने देखा था। यहाँ पे आप इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखोगे। जैसे कि हमने काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। ये वेरिएबल आप जरूरी नहीं है कि काउंट नाम का ही लो, आप ये वेरिएबल किसी भी नाम का ले सकते हो। या जैसे हमने यहाँ पे नम लिया है तो बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि काउंट क्या है, क्या काउंट कोई स्पेशल वेरिएबल है। तो ऐसा नहीं है, आप काउंट की जगह कोई भी ABCD कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये हमारा नेचुरल नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे हमारा 1 2 3 4 ये जो नंबर होते हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो इस प्रोग्राम में आप जैसे देख रहे हो कि सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव इंटीजर यूजर से मांगा है। उसके बाद हमने एक प्रिंट दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स आर। और फिर हमने लूप की जो प्रोसेसिंग है उसको यहाँ पे लगाया हुआ है। अब आप देखोगे इसको अगर हम ट्रेस करेंगे तो ये किस तरीके से हमारा प्रोग्राम ट्रेस होगा, ये मैं आपको यहाँ पे रन करके तो दिखा ही रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे रन करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 दिया, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि मैंने यहाँ पे 5 दिया। अब अगर मैंने यहाँ पे ये 5 दिया है तो क्या आंसर आना चाहिए? 1 2 3 4 5। मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5, और जो इसका सम हो जाएगा वो आप इनको ऐड करोगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा रन होगा। लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए मैंने इसको ड्राई रन किया हुआ है। ये ड्राई रन हम किसे कहते हैं? ड्राई रन से मतलब होता है कि हमने इसको एक पेपर और पेन पे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। जैसे आप देखो इसमें सबसे पहले आपका प्रिंटफ आएगा एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। तो एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर में फॉर एग्जांपल हमने 3 दे दिया। तो ये 3 हमारा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? स्कैनएफ में हमारा क्या लगा हुआ है? स्कैनएफ में हमारा नम है ना, तो नम नाम के वेरिएबल में 3 हमारा स्टोर हो जाएगा। ये कोई मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं है कि नम इक्वल्स टू 3। ये हमारा नम नाम के वेरिएबल में 3 हमारा स्टोर हुआ है। अब नीचे इसके आप देखोगे जो हमारा अगला इंस्ट्रक्शन है नेचुरल नंबर्स आर, मतलब कि हमारे जो नेचुरल नंबर, इसको आप पूरा उतार लो अपने पास पहले, उसके बाद फिर इसको आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट ये जो हमारा प्रिंटफ आया है ये हमारा आया है नेचुरल नंबर्स आर। अब ये हमारा एक हेडिंग पड़ गया नेचुरल नंबर्स को डिस्प्ले करने से पहले। अब देखो यहाँ पे हमने लूप लगाया, तो ये लूप कैसे चलता है? सबसे पहले ये काउंट इक्वल्स टू 1 लेगा, ठीक है। आप कंडीशन क्या है कि काउंट इज लेस देन इक्वल टू नम, मतलब कि 1 इज लेस देन इक्वल टू नम की वैल्यू क्या है? 3। तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई और ये काउंट की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए, मतलब कि प्रिंटफ से हमने 1 को प्रिंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने काउंट इक्वल्स टू 1 लिया, ये हमारी कंडीशन आई, कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमने प्रिंट को 1 कर दिया। ये माइनस का साइन नहीं है, ये मैंने इसको अलग से लिखा के काउंट इक्वल्स टू 1 इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। अब क्या होगा, नीचे आप इसके देख रहे हो कि एक लाइन लिखी हुई है सम प्लस इक्वल्स टू काउंट और सेमीकोलन। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? इसका मतलब क्या होता है कि सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट, वो एक शॉर्टकट तरीका है इसको लिखने का। तो जब हमने ये सम किया तो सम की जो वैल्यू है वो इनिशियली आप देखो सबसे ऊपर इसको 0 डिक्लेयर किया गया है, तो हमने यहाँ पे 0 लिया। और काउंट की वैल्यू आपको पता ही है, ये जो काउंट की वैल्यू है ये हमने 1 ली। तो सबसे पहली बार हमारा सम क्या हो गया? 1 हो गया। अब क्या होगा, काउंट की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, मतलब कि काउंट की वैल्यू हमारी 2 हुई। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या है यहाँ पे? नम, मतलब कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो हमारी कंडीशन ट्रू हुई।
तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये काउंट को ही तो प्रिंट कर रहा है ना। देखो यहाँ पे ये काउंट को प्रिंट कर रहा है, प्रिंट एफ हमारा। तो हमने काउंट को प्रिंट करके प्रिंट मतलब के 2 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट, मतलब कि सम इक्वल्स टू सम। अब हम सम की वैल्यू क्या लेंगे, जो कि हमारी लास्ट वैल्यू, मतलब कि सम हमारा ये 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिया प्लस काउंट की वैल्यू जो हमारी 2 है। तो अब हमारा सम की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट स्टेप पे आए हम, काउंट इक्वल्स टू 3, मतलब कि काउंट की वैल्यू 1 बढ़ गई। कंडीशन चेक हुई हमारी, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। हमने प्रिंट कर दिया काउंट की वैल्यू को, मतलब कि 3 को। सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट, मतलब कि सम की जो हमारी लेटेस्ट वैल्यू है वो हमारी 3 है, तो 3 प्लस काउंट की वैल्यू 3 है 6। अब हम एक और कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे। हमने काउंट इक्वल्स टू 4 पे गए, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स है। हम देख रहे हैं कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल हमारा आउटसाइड फ्रॉम द लूप आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स हमारे कौन कौन से हुए, ये किम नंबर्स को प्रिंट कर देगा। नेचुरल नंबर जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखे हैं ये उसको प्रिंट करेगा। प्रिंट हमारा ये 1 है, और इसके बाद ये हमारा प्रिंट 2 है, और फिर ये हमारा प्रिंट 3 है। क्योंकि आप इस प्रोग्राम में देखो, ये जो हमने काउंट लिया हुआ है, बेसिकली हम काउंट को प्रिंट कर रहे हैं नेचुरल नंबर को प्रिंट करने के लिए, और इसीलिए हमने ये लूप लगाया हुआ है। अब ये जब हमने काउंट इक्वल्स टू 4 लिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताया जो प्रिंट के हमारी वैल्यू है 1 2 3, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब के सम ऑफ, कभी भी इन सब चीजों का सम करना हो तो जो सबसे लास्ट में सम की वैल्यू आती है हम उसको लेते हैं। जैसे यहाँ पे सम की वैल्यू लास्ट में 6 आई है, तो यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 6 हमारा प्रिंट होके आ जाएगा, जैसे कि आपने उस जब मैंने प्रोग्राम रन किया तब देखा था। तो होप्स हो के प्रोग्राम की जो ये ट्रेसिंग है, या हम इसको ड्राई रन कह लें, ये समझ में आया होगा, और प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है ये भी समझ में आया होगा। इन चीज़ों में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अगर आप मेरे को कमेंट करोगे इस पे, तो डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ऑल द बेस्ट।